आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं इमोशनल फीलिंग। आज की यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे की है, जहां एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे इलाके को डर, हैरानी और गुस्से से भर दिया। यह मामला साल 2019 का बताया जाता है। एक लड़का था जिसका नाम आर्यन था और एक लड़की थी जिसका नाम प्रीति था। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी। दोनों अक्सर कॉलेज के बाद घंटों बातें करते, एक दूसरे के साथ भविष्य के सपने देखते और यही वजह थी कि पूरे कॉलेज में उनकी दोस्ती की चर्चा होने लगी थी। लेकिन दोनों अलग अलग समाज से थे और इसी कारण परिवार वालों को इस रिश्ते के बारे में पता चलने का डर हमेशा बना रहता था। एक दिन दोनों ने फैसला किया कि शहर से दूर किसी शांत जगह पर जाकर कुछ वक्त साथ बिताया जाए, ताकि बिना किसी डर के खुलकर बातें कर सकें। काफी सोचने के बाद दोनों ने कस्बे से करीब 10 किलोमीटर दूर एक पुराने आम के बाग में जाने का फैसला किया। वह जगह काफी सुनसान थी और शाम होते होते वहां कोई दिखाई नहीं देता था। दोनों वहां पहुंच गए और एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगे। शुरुआत में दोनों हंस रहे थे, एक दूसरे के सपनों की बातें कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। उसी समय उसी रास्ते से गांव का एक व्यक्ति गुजर रहा था जिसका नाम भानु प्रताप था। उसने दूर से कुछ हलचल देखी तो चुपके से पेड़ों के पीछे जाकर देखने लगा। कुछ देर तक वह दोनों को देखता रहा और फिर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उसने कोई बड़ा राज पकड़ लिया हो। वह सीधे गांव के बाहर बने एक ढाबे पर पहुंचा, जहां उसका दोस्त सुरेश बैठा हुआ था। उसने सुरेश से कहा कि मैंने अभी बाग में एक लड़का और लड़की को बहुत गलत हालत में देखा है। दोनों पूरी तरह बेखबर हैं और वहां कोई भी नहीं है। यह सुनते ही सुरेश की नीयत खराब हो गई। उसने तुरंत अपने साथियों को फोन किया और कहा कि जल्दी वहां पहुंचो। कुछ ही देर में 3 लोग बाइक लेकर वहां पहुंच गए। उनके हाथों में डंडे और एक लोहे की रॉड थी। जब वे लोग बाग में पहुंचे तो लड़का और लड़की कुछ समझ ही नहीं पाए। अचानक उन लोगों ने आर्यन पर हमला कर दिया। आर्यन ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन 3 लोगों के सामने वह कमजोर पड़ गया। प्रीति जोर जोर से रोने लगी, मदद की गुहार लगाने लगी, लेकिन सुनसान बाग में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। उन लोगों ने पहले आर्यन को बुरी तरह पीटा और फिर लड़की को धमकाते हुए चुप रहने को कहा। हालात इतने डरावने हो चुके थे कि दोनों की सांसें कांप रही थीं। इसके बाद उन दरिंदों ने दोनों के साथ बहुत गलत हरकतें की। आर्यन बार बार हाथ जोड़कर कह रहा था कि हमें छोड़ दो, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन उन लोगों के सिर पर हवस और डर दोनों सवार थे। उन्हें लग रहा था कि अगर ये दोनों जिंदा रहे तो पुलिस तक बात पहुंच जाएगी। तभी उनमें से एक आदमी बाइक से वापस ढाबे पर गया और वहां से शराब की बोतल और जहरीला पदार्थ लेकर आया। उन लोगों ने दोनों को जबरदस्ती वह जहर पिला दिया। आर्यन और प्रीति तड़पते रहे, मदद की भीख मांगते रहे, लेकिन उन पत्थर दिल लोगों को जरा भी रहम नहीं आया। करीब आधे घंटे बाद जब दोनों की सांसें थम गईं, तो उन लोगों ने उनके मोबाइल, बैग और पहचान से जुड़ी चीजें उठाईं और वहां से भाग निकले। अगले दिन से दोनों परिवार परेशान हो गए। लड़की के घर वालों को लगा कि शायद दोनों घर से भाग गए हैं। लड़के के परिवार वालों ने भी यही सोचा कि दोनों डर की वजह से कहीं चले गए होंगे। इसी कारण किसी ने तुरंत पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाई। करीब 10 दिन बीत गए, लेकिन दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। फिर एक दिन गांव के कुछ बच्चे आम के बाग के पास खेल रहे थे, तभी उन्हें तेज बदबू महसूस हुई। बच्चों ने डरते डरते झाड़ियों में देखा तो वहां 2 लाशें पड़ी थीं, जो काफी सड़ चुकी थीं। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू की। वहां शराब की टूटी बोतलें, खाने के रैपर और कुछ कपड़े मिले। पुलिस ने सबसे पहले यह समझा कि शायद दोनों ने आत्महत्या की है, लेकिन जब मोबाइल और बाकी सामान गायब मिला तो शक गहराने लगा। पुलिस ने दोनों के कॉल रिकॉर्ड निकाले। जांच के दौरान पता चला कि घटना वाली रात आर्यन का फोन कुछ देर के लिए एक दूसरे नंबर के संपर्क में आया था। जब उस नंबर की लोकेशन निकाली गई तो वह ढाबे के पास की निकली। पुलिस धीरे धीरे वहां पहुंची और ढाबे के मालिक से पूछताछ की। शुरुआत में उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो उसने भानु प्रताप और उसके साथियों के नाम बता दिए। पुलिस ने चारों को हिरासत में लिया। पहले तो वे लगातार झूठ बोलते रहे, लेकिन जब उनके मोबाइल लोकेशन, फॉरेंसिक रिपोर्ट और मौके से मिले सबूत सामने रखे गए तो वे टूट गए। आखिरकार उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि पहले सिर्फ डराने गए थे, लेकिन बाद में उनकी नीयत बदल गई और फिर उन्होंने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया। अदालत में मामला चला। कई महीनों तक सुनवाई हुई। आखिरकार कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई।
जज ने अपने फैसले में कहा कि समाज में ऐसी मानसिकता सबसे बड़ा खतरा है जहां इंसान किसी की जिंदगी को अपनी हवस और डर के कारण खत्म कर देता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ आपको जागरूक करना है। दुनिया में हर इंसान अच्छा नहीं होता, इसलिए हमेशा सतर्क रहिए, सुनसान जगहों पर जाने से बचिए और अपने परिवार को हर बात बताकर रखिए। जिंदगी बहुत कीमती होती है और एक छोटी सी गलती कभी कभी बहुत बड़ा दर्द बन जाती है। आप सभी अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।